फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारा सेकंड चैप्टर शुरू किया था और सेकंड चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। एक बार हम लोग फटाफट उसको रिकॉल कर लेंगे कि हमने कैसे कैसे अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था दो टाइप के आपके अकाउंट्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट और सेकेंडली आपका कौन सा होने वाला है बताना, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ योर अकाउंट्स। एक होता है पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन होता है। ठीक है, रिलेटेड टू पर्सन, जो भी अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड हो उसे आप लोग पर्सनल अकाउंट बोलने वाले। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। तीन टाइप कौन से? एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे राम श्याम सीता गीता, जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा वो आपका क्या होने वाला है बताना, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। फिर सेकेंडली हम लोगों ने देखा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं बच्चों? जो आप ऐसा मान के चलिए, आप लोगों का कोई पर्सन तो है नहीं, नेचुरल पर्सन तो है नहीं, बट इन द आइज ऑफ लॉ उसको अगर पर्सन माना जाए तो उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर थर्ड नंबर पे हम लोगों ने देखा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होगा? जो किसी पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट होगा तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता? जो एक्सपेंसेस आपके देना बाकी है। ओके, जो एक्सपेंसेस आपके देना बाकी, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो बताना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ओके, इन शॉर्ट जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपकी पेबल होगी है, या पेबल का मतलब होता है देना बाकी होता है, तो उसे आप लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हो। अब जनरली ये कुछ एक्सपेंसेस आपको किसी बंदे को देना बाकी होता है। जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो आपको किसे देना बाकी होता है, किसी पर्सन को देना बाकी होता है। तो हम लोग उस पर्सन का नाम नहीं लिखते, बल्कि उसके जगह पे हम लोग एक अकाउंट में उसे डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा। ओके, जिस पर्सन को हमें पैसा देना बाकी था तो हमने उसका नाम न लिखते हुए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वहां पे लिख दिया। तो इन शॉर्ट ये जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ओके, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ओके, किसी बंदे को, किसी पर्सन को जब आपको अमाउंट पेबल है तो आप लोग उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हो, बट जब हम उसका नाम न लिखते हुए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में अमाउंट डाले तो बचो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका कौन से टाइप का अकाउंट बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जैसे मुझे किसी का रेंट देना बाकी है, मान के चलो मेरे लैंडलॉर्ड है, उन्हें मुझे मेरा रेंट का पैसा देना बाकी है। तो पैसा किसको देना बाकी है? मेरे लैंडलॉर्ड को, मेरे मकान मालिक को। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं उनको पेमेंट अभी तक नहीं दिया, तो मैं उनका नाम न लिखते हुए, मेरे लैंडलॉर्ड का नाम न लिखते हुए मैं इस अकाउंट में अमाउंट डाल देता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट वहां पे मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ, तो ये मेरे लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ऐसे अकाउंट को हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस आपको देने बाकी है, और प्रीपेड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता, जो एक्सपेंडिचर आपने पे किया इन एडवांस। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जो भी आप लोग एक्सपेंडिचर पे कर रहे हो, और वो भी कैसे पे कर रहे हो बताना, एडवांस में आप लोग अगर एक्सपेंडिचर पे करोगे तो आप उसको क्या बोलने वाले हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलने वाले हो। इज दैट क्लियर? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, द एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस। जब आप एडवांस में पेमेंट करते हो तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट होता है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट भी कौन से टाइप का अकाउंट होता है बताना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही होता है। ओके, ये भी क्या रहेगा बताना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही रहेगा। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर किसी से आपको इनकम मिलनी थी और वो आपको पहले ही मिल गई, एडवांस में ही मिल गई, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रहेगा।
क्योंकि आपको किसी पर्सन से इनकम मिलनी चाहिए थी और वो अगर आपको ऐसे ही एडवांस में मिल जाए तो आप उसको क्या बोलने वाले हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलोगे। ओके, आई होप सबके दिमाग में ये सब बातें गई होंगी। तो पर्सनल अकाउंट बेसिकली आपके कितने, तीन टाइप के होते हैं। और तीन टाइप के कौन कौन से बताना, एक होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो ये सब आपके पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप बन गए। फिर हमने देखा इम्पर्सनल अकाउंट, तो इम्पर्सनल अकाउंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक रियल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट भी दो टाइप के हो सकते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। मैंने आपको बोला था कि रियल अकाउंट जो है वो असेट से रिलेटेड है। ओके, वो असेट से रिलेटेड होता है। एसेट से रिलेटेड जो भी आपका अकाउंट है उसको बोलते हैं रियल अकाउंट, या मैंने इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बोला द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू समथिंग, किसी चीज से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा उसे आप लोग रियल अकाउंट भी बोलते हो। ओके, तो ये रियल अकाउंट बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा हो सकता है आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, टेंजिबल रियल अकाउंट किसको बोलेंगे, जो आप टच कर सकते हैं, मतलब ऐसा रियल अकाउंट जिसे आप लोग टच वच कर सकते हैं, तो उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, टेंजिबल रियल अकाउंट बोलने वाले हो। जैसे क्या क्या हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कैश हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, ये सारे आपके क्या रहेंगे बताना, ये सारे आपके टेंजिबल रियल अकाउंट रहेंगे। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट कौन से हो जाएंगे, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट। गुडविल का तो आप मतलब समझते ही हो, मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन इज गुडविल। पेटेंट क्या होता है ये भी शायद मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो तो वो इन्वेंशन कोई और कॉपी ना करे तो आप लोग पेटेंट निकाल के रखते हो। तो वो पेटेंट निकालने से क्या होता है, आपके इन्वेंशन को और कोई बंदा कॉपी नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, योर पेटेंट। ओके, और इसके बाद में एक चीज और आती है बच्चों, एंड दैट इज नथिंग बट द कॉपीराइट्स। ओके, और क्या होता है बताना, कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या है, लेट्स से हम लोगों ने कोई बुक लिख दी है, तो जो हम लोगों ने बुक लिखी उसे कोई और कॉपी ना कर सके, तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल के रखते, कॉपी राइट्स निकाल के रखते। ठीक है, कोई बुक हम लोगों ने लिख रखी है तो उसे और कोई कॉपी ना करे, इसके लिए हम लोग क्या निकाल के रखते बताना, कॉपीराइट निकाल के रखते। ठीक है, तो ये आपके यहां पर रियल अकाउंट के कितने टाइप बन जाएंगे, दो टाइप बन जाएंगे। कौन कौन से बन रहे, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा कौन सा बन रहा है बताना, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, तो टेंजिबल रियल अकाउंट आप लोगों ने कौन कौन से बताए, एक कंप्यूटर आएगा, कैश आएगा, मशीनरी आएगा, और भी बहुत सारे आ सकते हैं जो जो असेट है जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे व्हीकल आ गई, फिर उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट जिसे आप लोग टच वच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो वो सब आपके इनटेंजिबल रियल अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो पेटेंट का मतलब क्या है, मैं अगर कोई साइंटिस्ट हूं, मैंने कोई इन्वेंशन कर दिया, ओके, जैसे कोरोना की वैक्सीन मैंने निकाल लिया, बट अगर मैं कोरोना की वैक्सीन फोकट में सबको बोलते बैठूं तो सब लोग क्या करेंगे, वो ऐसी वैक्सीन बनाने लग जाएंगे। तो फिर मैं क्या करता हूं बच्चों, ये मैंने बनाया ना, तो मैं इसका जो फॉर्मूला है या मैंने क्या क्या प्लस माइनस करके ये पर्टिकुलर वैक्सीन तैयार करी है, ये मैं सबको बोलते नहीं बैठूंगा। जिसको वो वैक्सीन का ये जो भी फॉर्मूला है वो चाहिए रहेगा, तो वो मुझे क्या करेगा, पैसे देगा, और फिर मैं उसको क्या करने वाला हूं बताना, मैं उसको वैक्सीन का फॉर्मूला दूंगा। तो ये किसकी वजह से हो पाता है, पेटेंट की वजह से होता है। आपको अगर आपका जो फॉर्मूला बनाया हुआ है वो किसी और ने कॉपी ना करे, अगर ऐसा आप चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकाला जाता है, पेटेंट। तो पेटेंट तुम्हारी क्या होती है, असेट होती है, बट कैसी असेट, इनटेंजिबल असेट। क्योंकि पेटेंट कहीं दिखाई देता क्या नहीं, ये तो बस एक कागज का टुकड़ा होता है रे, जिसमें आप लोग अग्रीमेंट करते हो या आप पेटेंट का राइट निकालते हो कि भाई हमारा ये जो इन्वेंशन है इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। और वैसे ही आपका कॉपीराइट भी होता है। लेट्स से आप लोग कोई बुक लिख रहे हो, ओके, और बुक का कंटेंट कोई और बंदा कॉपी ना करे एज इट इज, तो उसके लिए आप लोग क्या निकाल के रखते हो, कॉपीराइट्स निकाल के रखते हो। ठीक है, और फिर बाद में हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट, तो मैंने आपको बोला था नॉमिनल अकाउंट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड, इनकम्स एंड गेन से रिलेटेड। तो स्टेशनरी अगर आप ला रहे हो, जैसे पेन पेंसिल है ना, कैलकुलेटर एंड ऑल, ये स्टेशनरी के आइटम हो गए, तुम्हारे एक्सपेंसेस है।
तो एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। आप लोग कुछ गुड्स परचेस कर रहे हो, गुड्स परचेस करने के लिए भी आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ता, वो भी कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। एडवर्टीजमेंट, आप लोग एडवर्टाइज करते हो आपके बिजनेस की, ये भी आपका क्या हो गया बताना? ये भी आपका एक्सपेंडिचर हो गया। इनकम्स एंड गेन्स, जो भी आपको इनकम हो रही है, जैसे इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, इंटरेस्ट का मतलब होता है बैच, तो वो बैच आपको मिला लोन वगैरह के ऊपर, तो फिर वो भी आपकी इनकम हो जाएगी। या आपको कोई डिस्काउंट मिलता है, वो भी आपकी क्या रहेगी बताना? इनकम बन जाएंगी। ओके, और जो आप लोग सेल कर रहे हो, तो सेल भी तो डेफिनेटली हमारा क्या रहेगा? इनकम ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों ने रिलेटिंग टू दिस पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने सारी देख ली। अब बट आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम हम लोग अब सीखने वाले हैं, या हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी यहाँ पे सीखने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अब आप ऐसे पकड़ के चलना, आप जो अब सीख रहे हो ये चीज अब आपको आपके डेथ तक काम में आएगी। मजाक कर रहा हूं, मतलब क्या हो गया? अब क्योंकि आप कॉमर्स फील्ड में हो, तो जो आप करियर भी बनाओगे तो डेफिनेटली कॉमर्स फील्ड में ही आपका करियर बनेगा, फिर भले ही आप कुछ भी करियर बनाओ। तो अब आपका जो करियर स्टार्ट यहां से होगा, तो आप ऐसे पकड़ के चलना, अकाउंटिंग में जो भी अकाउंटिंग आप लोग करोगे, तो वो सारी अकाउंटिंग इन गोल्डन रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ओके, तो जो हम लोग जो अभी सीखने वाले, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नथिंग बट द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ओके, अब एक बात बच्चों, आप लोग आपके दिमाग में फिट कर दो, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट की जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग जब भी अकाउंटिंग अप करेंगे, जब भी कभी अकाउंटिंग करेंगे, फिर भले ही आप 11th में करो, 12th में करो, सीए फाउंडेशन में करो, सीए इंटरमीडिएट में करो, या फिर आप सीए फाइनल में करो, जब भी आप लोग अकाउंटिंग करने वाले हो ना, वो अकाउंटिंग में ये जो यहां पे अभी रूल्स मैं आपको बताना चाहूंगा, बस वही रूल्स आपके काम में आएंगे, उसके अलावा कोई चीज काम में नहीं आने वाली। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? अब जब भी आप लोग अकाउंटिंग करोगे, किसी भी स्टेज में आप कोई भी करियर ऑप्शन चूज करो, किसी भी स्टेज में जो आपको अकाउंटिंग करनी है, उस अकाउंटिंग के लिए ये आज जो हम लोग सीखेंगे, ये आपको काम में आएगा। तो एक बात बता देता हूं, इसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, ये जो रूल्स आएंगे, ये आपको क्या करने पड़ेंगे बताना? मेमोराइज करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, देखो बच्चों, हमारा जो अकाउंटिंग है, तो हमने सीखा था कि हमारा अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से होता। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो कैसे करते बताना? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से करते। तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या है? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम सेज दैट हर ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट दो इफेक्ट होते हैं, या दो ही इफेक्ट होते हैं। कौन से दो इफेक्ट होते बताना? एक होता है डेबिट, तो दूसरा होता है डेफिनेटली क्रेडिट। देर आर टू इफेक्ट्स इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन में कितने इफेक्ट होने वाले? दो इफेक्ट होंगे। तो पहला इफेक्ट कौन सा होगा? डेबिट, और दूसरा होगा क्रेडिट। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा था कि ये जो डेबिट है, ये जो क्रेडिट है, ये कैसे किया जाता है। तो बस हमको अब वही सीखना है कि कब डेबिट करना, कब क्रेडिट करना। तो ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है ना बच्चों, तो ये डेबिट कब करते और क्रेडिट कब करते, इसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने वाले। ठीक है, ये जो हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे देखने वाले, ये आपको किस बात की इंफॉर्मेशन देने वाले बताना? कब डेबिट करना और कब क्रेडिट करना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो इतना मेरे को बोलने के पीछे एक ही रीजन है, अब आपका फुल फोकस मेरे पास होना चाहिए। डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है किसी पर्टिकुलर अकाउंट को, तो उसके रूल्स जो है वो हर टाइप के अकाउंट के लिए अलग अलग है। हमारे वैसा देखा जाए तो ब्रॉडली दो ही टाइप के अकाउंट होते हैं, तो इनके गोल्डन रूल्स भी सबके अलग अलग है। ठीक है, तो मैं इसके करता हूं अभी फिलहाल में दो पार्ट। एक है आपका पर्सनल अकाउंट, और एक है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। ओके,
तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ योर अकाउंट। एक है तुम्हारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा कौन सा है बताना, इम्पर्सनल अकाउंट। अब तुमको भी पता है पर्सनल अकाउंट में तीन आ जाते हैं। हाँ, कौन कौन से आते बताना। एक नेचुरल पर्सनल आता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन आता है, और एक आता है आपका कौन सा बताना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जब भी आपको किसी ट्रांजैक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट दिखे, तो भले ही वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट दिखे या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट दिखे या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दिखे, तो किसी भी टाइप का अगर आपको कोई पर्सनल अकाउंट दिखता है तो हमेशा याद रखना उसका रूल है बॉस, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, दिस इज द रूल ऑफ योर पर्सनल अकाउंट। देखो बच्चों, मैं एक बात आपको वापस से बता दूं, आप लोग देख क्या रहे हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब अकाउंटिंग करने के क्या रूल्स है ये हम लोग देख रहे हैं। और ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में हम लोग बस इतना ही सीखने वाले कि डेबिट कब करना, क्रेडिट कब करना। सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं। यही आपको कौन सिखाएगा बताना, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट सिखाएगा। तो कब डेबिट करना, कब क्रेडिट करना, ये अकाउंट टू अकाउंट डिफर करेगा, अकाउंट के हिसाब से बदलता रहेगा। अगर पर्सनल अकाउंट है तो कुछ डेबिट क्रेडिट के अलग रूल है, इम्पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट के अलग रूल है। तो वैसे ही अगर हम लोग बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो याद रखना पर्सनल अकाउंट में आपके डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल है, गोल्डन रूल क्या है। तो अगर आपको पर्सनल अकाउंट दिख रहा तो आपने एक ही बात बोलना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वापिस से इसी रिदम में बोलना, इसी साउंड में बोलना, याद हो जाएगा। मेरे को बताओ क्या बोल रहा हूं मैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये किसका आपने रूल बताया बताना, ये आपने मुझे पर्सनल अकाउंट का रूल बताया। ओके, अब इसको गहराई में जाके देखते, डेप्थ में जाके देखते, तो आप बताना आपको क्या समझा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट दिखता है, लेट से आपको राम दिखा, लेट से आपको श्याम दिखा, तो ये नेचुरल पर्सन हो गए। लेट से आपको बैंक दिखी तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। लेट से आपको कैपिटल दिखा, लेट से आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा, तो ये कौन सा पर्सनल हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। तो पर्सनल अकाउंट किसी भी टाइप का मिले, या तो नेचुरल मिले, या तो आर्टिफिशियल मिले, या तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मिले, तीनों में से कोई भी एक मिले, उसका रूल क्या होगा बच्चों, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या, लेने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। गोल्डन रूल्स में हमको सीखना इतना ही है कि कब डेबिट करना, कब क्रेडिट करना, बस इतना ही सीखना है। तो जब पर्सनल अकाउंट आएगा तो आप किसको डेबिट करोगे और किसको क्रेडिट करोगे, जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करने का और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करने का। इज दैट क्लियर। तो बच्चों ये रहा आपके पर्सनल अकाउंट का रूल। मैं कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स यहां पे लूंगा, उससे आपको जरा जरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, पहली बात तो आपको ट्रांजैक्शन देख के ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर पर्सनल अकाउंट आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है। जब भी कोई आपके सामने ट्रांजैक्शन दिख रहा है, बिजनेस की डीलिंग दिख रही, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना कि इसके अंदर पर्सनल अकाउंट है क्या। जब आपके दिल को तसल्ली हो जाए कि देयर इज पर्सनल अकाउंट, तब आप लोगों ने क्या कर देना बच्चों, ये पर्सनल अकाउंट का उसको रूल चिपका देना। और रूल आप लोगों ने क्या बताया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इज दैट क्लियर। अब देखो यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं। आपको एक ट्रांजैक्शन दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹5,000। एक ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने रख दिया है, और वो ट्रांजैक्शन क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, और कितना हमको मिली है बताना, 5,000। ठीक है, तो हमें कैश मिली है, हमारे बिजनेस को कैश मिली है, और किससे कैश मिली है बताना, राम से कैश मिली है। ठीक है,
तो पहला काम क्या करोगे? पहला काम ट्रांजैक्शन को घूर के देखोगे। अब जब ट्रांजैक्शन को घूर के देखोगे तो आपको एक बात नजर आ रही है कि इस ट्रांजैक्शन में एक पर्सनल अकाउंट नजर आ रहा, एक पर्सनल अकाउंट नजर आ रहा। कौन सा पर्सनल अकाउंट नजर आ रहा? तो बेटा मुझको तो राम नजर आ रहा। अरे बात समझे क्या? आपको भी राम नजर आना चाहिए। तो बच्चों, ट्रांजैक्शन में देयर इज वन पर्सनल अकाउंट, विच इज दैट पर्सनल अकाउंट? राम। और राम कौन है बताना? नेचुरल पर्सन है। राम क्या बताना? नेचुरल पर्सन है। तो आप ट्रांजैक्शन को समझ के सोच के मुझे एक बात बताना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, इसका मतलब हमारे बिजनेस को पैसा मिला। किससे पैसा मिला? इस राम से पैसा मिला। हमारे बिजनेस को पैसा मिला, और ये पैसा किससे मिल रहा है बताना? इस राम से पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो आप आराम से सोच के मेरे को बताओ, यहां पे पर्सनल अकाउंट आया क्या? तो आपने बोलना सर जी हां, पर्सनल अकाउंट आया है। मैं बोलता हूं बेटा कौन सा पर्सनल अकाउंट आया है? तो आपने बोलना सर राम अकाउंट यहां पे आया है। यहां पे क्या है बताना? राम अकाउंट आया है। तो आप आराम से मुझे पर्सनल अकाउंट का रूल ऊपर देख के बताना, व्हाट इज द रूल ऑफ योर पर्सनल अकाउंट? तो आपने बोलना सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वापिस से एक बार, व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप आराम से सोच के मेरे को बताओ, इस ट्रांजैक्शन को देख के आपको क्या लगता? राम कुछ रिसीव कर रहा है या कुछ गिव कर रहा है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, दिस इज वन ट्रांजैक्शन। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करो तो पैसा मिला राम से, ऐसा होता। तो आप ट्रांजैक्शन को एनालाइज करो और मुझे बताना, राम पर्सनल अकाउंट है ये तो फिक्स हो गया, बट राम रिसीवर है कि गिवर है? तो आपने जवाब एकदम कॉन्फिडेंटली देना। आपने बोलना सर राम हमको कैश दे रहा है, हमें कैश राम से मिल रही है, इसका मतलब राम ने अपने जेब से कैश निकाल के दी होगी। हमें अगर राम से पैसा मिल रहा तो इसका मतलब राम ने अपने जेब से पैसे निकाल के दिया होगा। तो आप बताओ यहां पे राम रिसीवर दिख रहा कि गिवर दिख रहा? तो आपका जवाब ऑनेस्टली सिंसियरली एक ही आएगा, सर राम तो गिवर दिख रहा। आप क्या बोलेंगे? सर राम तो गिवर दिख रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? राम ने कैश दी, दैट्स व्हाई दैट राम बिकेम व्हाट? एक गिवर, गिवर बन गया। तो अगर मैं गोल्डन रूल को अप्लाई करना चाहूं तो गोल्डन रूल बोलता है कि अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट नजर आए, तो भले ही वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो, कोई भी टाइप का पर्सनल अकाउंट हो, अगर वो आपको ट्रांजैक्शन में नजर आता तो रूल लगा देना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अकॉर्डिंगली कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, इसके अंदर मुझे एक पर्सनल अकाउंट नजर आया, एंड दैट पर्सनल अकाउंट इज नथिंग बट द राम अकाउंट। और मेरा दिमाग ये बोलता कि भाई राम से मुझे कैश मिली, इसका मतलब है राम गिवर है, क्योंकि उसने अपने जेब से पैसे निकाल के मुझे दिए होंगे। दैट इज वाई राम इज व्हाट? गिवर। तो राम अगर गिवर बन रहा तो आप मुझे बताना, राम को आप लोगों ने क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। बात समझ में आ गई? राम को आप लोग क्या करेंगे बताना? क्रेडिट करेंगे। तो सिंपली स्पीकिंग, स्वीटली स्पीकिंग, आपको एक बात समझ में आई ही होगी, पर्सनल अकाउंट जो है तो वो कौन कौन से पर्सनल अकाउंट है? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। वो जब भी आपको आइडेंटिफाई होगा तो आप लोगों ने उस पर रूल चढ़ा देना। और रूल कौन सा चढ़ाओगे बताना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का। और यहां पे जैसे हमको मिल गया कि राम ने कैश पे करी है, देखो हमें कैश मिली है, हमारे बिजनेस को कैश मिली है, बट ये कैश किससे मिली? राम से मिली। तो इसका मतलब राम ने पैसा निकाल के दिया होगा। दैट इज वाई राम बिकेम व्हाट? गिवर। तो वो गिवर है तो उसे आप लोग क्या करने वाले? डेफिनेटली क्रेडिट करने वाले। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। अब अभी तो ऐसा ट्रांजैक्शन था कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, मतलब हमको कैश मिली किससे? राम से। बट क्या ऐसा भी हो सकता? क्या देखो, कैश पेड टू श्याम रुपीज 10,000।
कैश पेड टू श्याम रुपीज कितना 10,000। ऐसा भी हो सकता क्या? तो जवाब है क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता। ट्रांजैक्शन देखो और ट्रांजैक्शन देख के मेरे को बताओ कि कोई पर्सनल अकाउंट नजर आता कि नहीं आता। तो आप बोलेंगे सर कैश पेड टू श्याम, यहां पे एक पर्सनल अकाउंट तो नजर आ रहा है। और कौन सा पर्सनल अकाउंट नजर आ रहा है? श्याम। श्याम एक नेचुरल पर्सन है, ये बात समझती है सबको। तो ये बराबर एक क्या है बताना, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो देखो जब भी ट्रांजैक्शन मेरे नजरों के सामने आता, जब भी कोई ट्रांजैक्शन मेरे नजरों के सामने आता, आई होप आपको ट्रांजैक्शन तो याद होगा, बिजनेस की जो भी डीलिंग होती उसको ट्रांजैक्शन बोलते। तो मेरे सामने ट्रांजैक्शन क्या है? कैश पेड टू श्याम। इसका मीनिंग क्या हुआ? ट्रांसलेट करूं तो हमारे बिजनेस ने शाम को पैसा पे किया। शाम को बोले तो इवनिंग में नहीं बेटा, शाम बोले तो किसी पर्सन का नाम है। तो हमारे बिजनेस ने शाम को पैसा दिया, तो बेटा शाम एक पर्सनल अकाउंट हुआ। और ये कौन सा टाइप का पर्सनल अकाउंट हुआ? तो इट इज नथिंग बट द नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? कोई भी टाइप का पर्सनल अकाउंट हो उसका रूल एक इच। क्या एक इच? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या करते हो आप लोग? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को करो डेबिट, देने वालों को करो क्रेडिट। यही बात हो गई। तो अब आराम से सोचो, आराम से देखो और मेरे को एक बात बताओ, कैश पेड टू शाम का मीनिंग होता हमारे बिजनेस ने शाम को पैसा दिया। तो शाम रिसीवर है या गिवर है? तो आपका जवाब आएगा सर हमारे बिजनेस ने अगर शाम को पैसा दिया ना, इसका मतलब शाम को पैसा मिला। बात समझ में आ रही है? हमने अगर शाम को पैसा दिया तो शाम को तो पैसा मिला होगा। मींस शाम इज व्हाट? शाम इज हियर रिसीवर। शाम क्या बन रहा है बताना यहां पे? रिसीवर बन रहा। तो अगर शाम रिसीवर बना तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करेंगे। देखो अगर किसने पैसा रिसीव करा तो अपन उसको क्या करते बताना? डेबिट कर देते। तो फिर अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करने वाले हो? शाम को डेबिट करेंगे। शाम को क्या करेंगे? डेबिट। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, अब आपकी ये पूरी लाइफ जो रहेगी अकाउंट्स की, ये पूरे इन गोल्डन रूल्स के ही आसपास घूमने लगेंगी। तो ये गोल्डन रूल जितने तब्यत से आपके दिमाग में जाएंगे उतना ही तब्यत से आप लोग अकाउंटिंग आगे चल के कर पाओगे। ओके, तो उसके लिए यहां से तुम्हें स्ट्रेस देना काफी जरूरी है। वो पहले का पार्ट अलग था, दैट वाज थ्योरेटिकल पार्ट, मजा भी वो नहीं आता है अकाउंट वाला, बट यहां से ध्यान में रखना ये सब बातें आपके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। भले ही आपका नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो, सबका मालिक एक एक ही रूल रहेगा। क्या रूल रहेगा बताना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई होप अब लर्न तो हो चुका होगा। ओके, तो लेने वाले को करना डेबिट, देने वाले को करना क्रेडिट। बट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ट्रांजैक्शन में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या यहां पे कोई पर्सनल अकाउंट है भी। और अगर पर्सनल अकाउंट है तो फिर उसको सोच के रखना कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो वो रिसीवर होगा तो उसको डेबिट कर दो, गिवर होगा तो क्रेडिट कर दो। आई होप दिमाग में गया होगा। दिस इज योर पर्सनल अकाउंट का रूल। ओके, अब इसके बाद बारी आती है आपके इम्पर्सनल अकाउंट की। तो बच्चों इम्पर्सनल अकाउंट आपके बेसिकली है दो टाइप के। आपके इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो कितने टाइप के बताना? दो टाइप के आपके इम्पर्सनल अकाउंट है। एक है आपका रियल अकाउंट, एक है आपका रियल अकाउंट और दूसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। ओके, दीज आर टू टाइप्स ऑफ योर पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। और कौन कौन से बताना? एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है क्या? नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट आपको याद होगा जो किसी थिंग से रिलेटेड होगा, किसी चीज से रिलेटेड होगा, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट
व्हाट गोज आउट। देखो बच्चों, दिस इज द रूल ऑफ योर इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, इम्पर्सनल अकाउंट के रियल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट मैंने क्या बोला था, जो किसी थिंग से रिलेटेड होगा, किसी चीज से रिलेटेड है, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे बताना, रियल अकाउंट। ओके, कोई भी थिंग से रिलेटेड है, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैश, फिर उसके अलावा और भी जो भी आपके असेट्स होंगे डेटर को छोड़ के, तो वो सारों को आप लोग क्या बोलने वाले, रियल अकाउंट बोलने वाले। ओके, और अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करो, जो चीज जाएगी क्रेडिट करो। पहली बात, रियल अकाउंट जो है, पहली बात समझो, रियल अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड होता, वो किसी असेट से रिलेटेड होता, वो और किससे रिलेटेड होता, किसी थिंग से रिलेटेड होता। तो कोई चीज बिजनेस में आई तो उसको करने का डेबिट, कोई चीज बिजनेस से गई उसको कर दो क्रेडिट। अरे बात समझे कि नहीं समझे, व्हाट आई एम टेलिंग हियर गाइस, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, मतलब जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो। ऐसा है क्या, अपना मान लो एक नौकर चाकर है, वो बिजनेस के अंदर आ गया तो अपन नौकर को उठा के डेबिट कर देंगे, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं भाई। ये डेबिट क्रेडिट किसको कर रहे हैं, जो आपके किसी थिंग से रिलेटेड, कोई चीज आपके बिजनेस में आ रही, कोई असेट आपके बिजनेस में आ रही, तो आपने उठा के उसको कर देना डेबिट। और कोई चीज बिजनेस से जारी तो आपने उठा के उसको कर देना क्रेडिट। ओके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किसी ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट है भी या नहीं। सबसे पहले आप लोगों को यह तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट है या नहीं है, यह आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये एक बार आइडेंटिफाई हो गया और उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे बताना, ये रूल वहां पे लगा दोगे। कौन सा रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, जैसे यहां पे मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखा है, क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। देखो भाई, यहां पे क्या है ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो इसमें पर्सनल अकाउंट तो जरूर था, अभी अभी हमने चर्चा करी। वो पर्सनल अकाउंट कौन सा था, राम का अकाउंट था। और पर्सनल का हमारा रूल क्या था बताना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर उसको कुछ रिसीव हुआ डेबिट करो, उसने कुछ दिया क्रेडिट करो। तो यहां पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम थी, मतलब कैश राम ने पे करी, इसके लिए हमने राम को उठा के क्रेडिट कर दिया था। बट इसी ट्रांजैक्शन को आप मेरी नजरों से देखोगे, बात समझो, ट्रांजैक्शन तो यही है, लेकिन इसको मेरी नजरों से देखने का प्रयास करो, कोशिश करो, ट्राई करो, तो आपको नजर आएगा बेटा इसके अंदर ना एक असेट और है। ये देखो, ये कैश, जब कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम है, राम डेफिनेटली एक पर्सनल अकाउंट है, बस इसी ट्रांजैक्शन में आपको यहां पे कैश भी नजर आ रही। ये जो कैश है ना बच्चों, ये कैश असेट होती है, और कैश को आप लोग चीज भी मानोगे, थिंग भी मानोगे, बात समझो। तो ये कैश कौन सा अकाउंट हो गया बताना, एक रियल अकाउंट हो गया। ओके, ये जो कैश है, ये कैश क्या बन जाएगी बताना, रियल अकाउंट बन जाएगी। तो देखो, हर ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट दो अकाउंट निकल के आते, हर ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट दो अकाउंट होते हैं। हम लोगों ने सीखा ना डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, ये सीखा था हम लोगों ने। तो मेरी एक बात याद रखना, एक ट्रांजैक्शन में जैसे आपको यहां पे एक पर्सनल अकाउंट मिला, दैट इज राम, राम इज व्हाट, पर्सनल अकाउंट, तो वैसे ही समझ के चलना उस ट्रांजैक्शन में आपको और कोई दूसरा अकाउंट भी मिल सकता। जैसे हमको यहां पे कौन सा अकाउंट मिला है बताना, कैश अकाउंट मिला है। और कैश अकाउंट एक चीज है, एक असेट है, दैट इज वाई इट इज व्हाट योर रियल अकाउंट। और अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम लोगों ने क्या सीखा भाई, रियल अकाउंट का तो रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज बिजनेस में आई करो डेबिट, जो चीज बिजनेस से गई उसको क्या करना, क्रेडिट।
तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं इस ट्रांजैक्शन में कैश एक रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश एक चीज है, एक वस्तु है, एक असेट है, तो कैश क्या बन गया, एक रियल अकाउंट बन गया। ये फिक्स कर लो दिमाग में। अब ट्रांजैक्शन को घूरने लग जाओ और ट्रांजैक्शन को घूरते घूरते मेरे को बताना, कैश अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता। तो अगर बिजनेस में कैश आई तो उसको करना डेबिट, और बिजनेस से कैश गई तो उसको करना क्रेडिट। तो आप आराम से सोच के, आराम से इस ट्रांजैक्शन को देख के मेरे को बताओ, कैश बिजनेस में आ रही कि जा रही। तो आप बोलेंगे सर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, मतलब हमारे बिजनेस को कैश मिली, और किससे मिली, राम से कैश मिली। तो राम तो डेफिनेटली गिवर है, पर्सनल अकाउंट होने की वजह से उसको तो हमने क्रेडिट कर दिया। बट ये जो कैश है ना बच्चों, कैश आपको बिजनेस में मिली है, बात समझ के लेना, कैश आपको मिली है। और जब कैश आपको मिल रही है, कैश आपके बिजनेस में आ रही है, तो हम लोगों ने रियल अकाउंट का रूल क्या देखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगी असेट उसको कर देना डेबिट। तो अगर आपको कैश मिल रही है तो आपको डेफिनेटली कैश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। हमें यहां पे कैश रिसीव हो रही है ना, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रही है, कम्स इन, तो इसे हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ओके, कैश हमारे बिजनेस में आ रही है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे बताना, डेबिट कर देंगे। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से अकाउंट है। अब जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, मुझे यहां पे दो टाइप के अकाउंट मिले, एक राम अकाउंट मिला जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, और जब कैश हमको मिली तो ये कैश एक रियल अकाउंट है। तो ऐसे मैंने दो टाइप के अकाउंट बना दिए, ये राम अकाउंट और ये कैश अकाउंट। राम अकाउंट इज योर पर्सनल अकाउंट, जबकि कैश अकाउंट इज योर रियल अकाउंट। राम अकाउंट पर्सनल है तो पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर उस पर्सनल अकाउंट में या पर्सन को कुछ मिला तो उसको डेबिट करते, उसने कुछ दिया तो उसको क्रेडिट करते। तो जो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम थी तो वहां पे राम गिवर था तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। बट उसी ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट भी है, तो ये कैश एक रियल अकाउंट है, क्योंकि वो एक असेट है, क्योंकि वो एक चीज है, क्योंकि एक वो वस्तु है। तो ये जो कैश होगा ये बिजनेस में आ रही कि जा रही, तो आपने बोलना सर बिजनेस में आ रही। कैसे आ रही, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम है ना भाई, पैसा आ रहा है ना बिजनेस में, तो जब कैश अंदर आएगी तो हमारा रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता, डेबिट व्हाट कम्स इन, अंदर आने वाले को करो डेबिट, बाहर जाने वाले को करो क्रेडिट। बट क्या अंदर आएगी क्या बाहर जाएगी, असेट, ध्यान में रखना, क्या असेट। कोई चीज बिजनेस में आई डेबिट करना, कोई चीज बिजनेस से बाहर गई क्रेडिट करना। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रही, दैट इज वाई हम लोग उसको क्या करके बैठेंगे, डेबिट करके बैठेंगे। आई होप सबके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। ओके, उसके बाद ये एक और ट्रांजैक्शन हमने यहां पे ड्रॉ किया था, कैश पेड टू श्याम। आपने बोला सर यहां पे एक पर्सनल अकाउंट जरूर दिख रहा, और हमने हाँ भी बोला था। यहां पे पर्सनल अकाउंट कौन सा था बताना, श्याम अकाउंट वॉज द पर्सनल अकाउंट ओवर हियर। यहां पे श्याम अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट था, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ट्रांजैक्शन ये था कि आपने कैश पे करी है किसको, श्याम को। तो क्योंकि श्याम को आपने कैश पे करी, बट श्याम तो फिर रिसीवर हुआ क्योंकि उसको कैश तो मिली, तो उसको कैश मिली तो हमने उसको क्या दे मारा, डेबिट दे मारा, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट का रूल। बट अगर आप इसी ट्रांजैक्शन में और गौर करोगे तो आपको यहां पे कैश अकाउंट भी नजर आएगा। अगर इस ट्रांजैक्शन को आप ज्यादा नजरों से देखोगे, मेरी वाली नजरों से, तो आपको यहाँ पे कैश भी नजर आएगा। ओके, तो ये जो कैश है ना बच्चों, तो ये कैश का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रियल अकाउंट के हिसाब से रूल लग। तो ये कैश में यहाँ पे लिख देता हूं एज अ रियल अकाउंट। ओके, ये कैश हमने यहाँ पे लिख दिया एज अ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या बताया आपने, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप ये ट्रांजैक्शन देख के मेरे को बताना,
कैश पेड टू श्याम, मतलब हमने श्याम को पैसा दिया। तो बेटा आपको नहीं लगता कि ये जो कैश है वो अंदर आ रही या बाहर जा रही बिजनेस से? तो आप बोलेंगे सर कैश पेड कर रहे हो ना, कैश पेड कर रहे हो तो आपका पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा। और जब कैश रियल अकाउंट है और वो अगर बिजनेस से बाहर जा रही है तो ये तो वो बात हो गई ना, व्हाट गोज आउट। ओके, व्हाट गोज आउट। तो ये जो कैश है क्योंकि ये गोज आउट हो रही है तो डेफिनेटली आप लोग क्या करने वाले हो, इसको क्रेडिट करने वाले हो। ओके, ऊपर के ट्रांजैक्शन में देखोगे तो कैश अंदर आई, बिजनेस में आई तो हमने डेबिट कर दिया था, बट अब इस ट्रांजैक्शन में हमने कैश पेड करी ना, तो कैश हमारी चले गई तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, आई होप आप लोगों के अब दिमाग में गया होगा। देखो बेटा इसको तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। यही तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होती है कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा, जैसे अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या था, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, दिस वाज अ ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन जो भी था इसमें आपके दो इफेक्ट हुए हैं। और कौन से दो इफेक्ट हुए बताना, एक हुआ डेबिट, एक हुआ क्रेडिट। तो अगर देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों भी आपको वहां पे नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शन के ही दो इफेक्ट होते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो इफेक्ट जरूर होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्रेडिट ही होने वाला है। ठीक है, तो आप इतना समझ रहे होंगे, लेकिन हम रूल अलग अलग लगा रहे हैं। देखो पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग पर्सनल का रूल लगाते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है तो हम लोग रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट कुछ भी हो जाए, एट लास्ट जो होता है आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होता तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी अभी देखा है, दो ट्रांजैक्शन देखे, बट आपको खुद को समझ में आया होगा वो रूल भी लगाए ना, तो किसी किसी को डेबिट होता, किसी किसी को क्रेडिट होता। अब ये ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट आते हैं, उसके इफेक्ट क्या क्या आते हैं, इसकी हमको बहुत खूब प्रैक्टिस करनी है, दिल लगा के प्रैक्टिस करनी है। बट पहले मेरा पर्पस यहाँ पे बताने का इतना ही है कि आपको ये जो रूल है ये एक बार मेमोराइज हो जाए। मैं आपको नींद में से भी उठा लूं, नींद में से भी उठा के आपको पूछूं कि बेटा बताओ पर्सनल का रूल क्या, रियल का रूल क्या, नॉमिनल का रूल क्या, तो आपके मुंह से ये आंसर निकलने चाहिए। तो जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे, ऐसे आपको ये पक्का लर्न हो जाएंगे एक बार, तो फिर आप पकड़ के चलो, फिर आपको अकाउंट की कोई डिफिकल्टी आनी ही नहीं है। ओके, और अगर आपको समझ रहा होगा तो ये रूल भी कोई डिफिकल्ट नहीं है फॉर द एप्लीकेशन पर्पसेस। जब पर्सनल अकाउंट की बात आती तो आप क्या रूल लगाते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको मिला उसको डेबिट, जिसने दिया उसको क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल लगाओगे तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज अंदर आएंगी डेबिट, जो चीज बाहर जाएंगी उसको क्या करने वाले हो, क्रेडिट करने वाले हो। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ योर व्हाट, रियल अकाउंट। अब उसके बाद एट लास्ट आपका एक अकाउंट और बचता, दैट इज नथिंग बट योर नॉमिनल अकाउंट। अगर आपको याद होगा तो नॉमिनल अकाउंट जो है ये एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, इन सब से रिलेटेड क्या है बताना, आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो जो भी आपको बिजनेस में एक्सपेंसेस मिलेंगे या फिर लॉस मिलेंगे या फिर गेन्स मिलेंगे या फिर प्रॉफिट मिलेंगे, कुछ भी मिला वो सारे क्या है बताना, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है। अगर आपको ट्रांजैक्शन में कभी नॉमिनल अकाउंट दिख जाए, कोई एक्सपेंडिचर दिख जाए, कोई इनकम दिख जाए, कोई लॉस दिख जाए, तो उसका आप लोग रूल क्या लगाने वाले हो। तो बच्चों याद रखो, इसमें रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बच्चों ये रहा आपका नॉमिनल अकाउंट का भी गोल्डन रूल। तो इन दिस वे आपके सामने सारे जो अकाउंट्स है तीनों भी टाइप के, ब्रॉडली तो दो ही है, बट अगर ऐसा देखा जाए तो तीनों के मैंने आपके सामने अभी गोल्डन रूल रख दिया है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बताया आपने,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। मतलब अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस होते, अगर तुमने बिजनेस में कोई एक्सपेंडिचर किया तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर तुम्हारे बिजनेस में कुछ इनकम हुई, उस इनकम को आप लोग क्या करने वाले हो, क्रेडिट करने वाले हो। ठीक है, जैसे मेरे बिजनेस में मैंने क्या किया, रेंट पे किया। मैंने क्या किया, रेंट पे किया। तो आपको नहीं लग रहा कि रेंट जो है, ये रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर है तो ये भी पक्का हो गया कि ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सारे कौन से टाइप के आपके अकाउंट्स आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, इनकम आते हैं, गेन्स आते हैं। ये कहां पे आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो जो आप लोग रेंट पे कर रहे हो, वो रेंट पे करना इज योर एक्सपेंडिचर। ये तुम्हारा क्या बताना, एक्सपेंडिचर है। और ये एक्सपेंडिचर है तो ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल चीख पुकार के क्या बोलता, भाई डेबिट करना ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। जो भी तुम्हारे एक्सपेंस और लॉस होंगे उनको करना डेबिट, और जो आपके इनकम होंगे, गेन होंगे, तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे आपने रेंट पे किया ना, तो रेंट तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। रेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, बट जब रेंट पेड करते, बात समझो, रेंट जब पेड करते तो डेफिनेटली रेंट तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, तो इस रेंट को आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग डेबिट करोगे, ये तो पक्का है। बट जब रेंट पे किया जाता ना, तो वो पैसों से किया जाता। मतलब आप जब रेंट पे करते हो तो रेंट लिख के, रेंट कागज पे लिख के आप उसको सामने वाले को नहीं देते, आपके जेब से जाती है कड़क कड़क नोट्स। अरे बात समझे कि नहीं समझे, पैसा जाता है भाई रेंट देने में। तो मुझे एक बात बताना, जब भी आप रेंट का पेमेंट करोगे तो डेफिनेटली खर्चा है रेंट, एक्सपेंडिचर है रेंट, तो उसको डेबिट तो करने का ही करने का। बट आपको नहीं लगता क्या, रेंट पे करते वक्त हमारे जेब से जाएगा पैसा, हमारे जेब से क्या जाने वाला है, पैसा। तो पैसा जाएगा मतलब वहां पे कौन सा अकाउंट आ गया बताना, कैश अकाउंट आ गया। ओके, जा क्या रहा है आपके जेब से, पैसा। तो पैसा जा रहा, इसका मतलब कौन सा अकाउंट अब बीच में आ रहा, कैश अकाउंट आ रहा। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, फटक से बोलना। आप बोलेंगे सर कैश रियल अकाउंट है, कैश एक असेट है, तो ये आपका क्या बनेगा, रियल अकाउंट बनेगा। और मैं आपको पूछूं, चलो रे फटाफट बताओ, क्या आपने अभी अभी रूल देखा है कैश अकाउंट का या रियल अकाउंट का? तो आप बोलेंगे सर रियल अकाउंट का हमने रूल देखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप बताओ, जब रेंट का पेमेंट करोगे तो कैश बिजनेस में आएगी या बिजनेस से जाएगी? तो आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, जब रेंट का पेमेंट कर रहे हो ना तो जेब से कैश जाती, तो कैश इज गोइंग आउट। तो जब कैश जा रही है तो आप कैश को क्या करने वाले हो, क्रेडिट करने वाले हो। ओके, वापस से देखो ट्रांजैक्शन क्या था, रेंट पेड। तो इसमें दो टाइप के अकाउंट मिले, एक रेंट अकाउंट मिला जो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो फिर वैसे करके आप लोग रेंट को क्या करने वाले हो, आप लोग डेबिट करोगे। और उसी हिसाब से कैश जो है, कैश आपका कौन से टाइप का अकाउंट है, तो कैश आपका रियल टाइप का अकाउंट है। और रियल का रूल क्या होता है बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जब आपके पास से गई तो जाने के लिए आप लोग उसको क्या करने वाले हो, क्रेडिट करने वाले हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस योर पर्टिकुलर रूल। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल समझ रहा होगा। तो जब भी कोई एक्सपेंस हुआ, जब भी कोई लॉस हुआ, तो आप उसको कर देना डेबिट। और जब भी कोई आपको इनकम हो रही तो आप उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके, तो आपका रूल क्या बन रहा है बताना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस हो गए उसको डेबिट करो, और जो भी आपको इनकम या गेन हो रही है तो उसको आप लोगों ने क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। अब ये रेंट पेड है, खर्चा है तो डेबिट किया, बट इसके अपोजिट रहता तो क्या, मतलब आपको अगर रेंट रिसीव हो जाता तब क्या करते, तो रेंट रिसीव होना विल बी योर्स इनकम, वो हमारी इनकम रहती।
और जो हमारी इनकम होती है तो उसको हम लोग क्या करते बच्चों, हम लोग उसे क्रेडिट करके रखते हैं। तो क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बताना, हम सब एक्सपेंडिचर को, सब लॉसेस जो भी होंगे उसको डेबिट करते हैं, और जो हमारी इनकम होती है, जो हमारे फायदे होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आई थिंक अब सबके दिमाग में ये जा चुका होगा। ओके, तो बच्चों इट इज नथिंग बट योर व्हाट, ये तुम्हारा पूरा क्या बन जाएगा, पूरे तुम्हारे गोल्डन रूल्स यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ओके, तो अगर आपको वापस से देखना है तो आप लोग इसको देखते हो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या बोलते हैं बच्चों, तो बेटा दो टाइप के अकाउंट होते हैं, और दो टाइप के आपके अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं बताना। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है कौन सा, आपका इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट आपका क्या बोलता है बच्चों, तो पर्सनल अकाउंट सिंपली सेज दैट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बट इम्पर्सनल अकाउंट आपका क्या बोलेगा, इम्पर्सनल के दो पार्ट, रियल और नॉमिनल, जिसमें रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई होप सबको ये